नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वाराणसी और हरिद्वार में गंगा आरती की तरह आज से दिल्ली में यमुना आरती की परंपरा शुरू होने जा रही है। याद कीजिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा आरती में शामिल हुए थे। आज यमुना आरती में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन किया है। यमुना आरती का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यमुना सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। आरती के लिए बनारस से पंडितों के एक समूह को बुलाया गया है जो पूरे विधि विधान से इस आयोजन को करेगा। महाआरती के लिए कुदेशिया घाट पर सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं। आरती का समय रखा गया है शाम 4 बजे। तो आज से दिल्ली में एक नई परंपरा शुरू हो रही है। भाई दूज का आज दिन है। दिल्ली में यमुना पर महाआरती की शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बनारस और हरिद्वार के गंगा घाटों पर आरती होती है। लेकिन अब ये जो यमुना का घाट है जहाँ पर आरती होगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चली आ रही थी। दुर्गा गणेश मूर्तियों के विसर्जन को लेकर पानी जो पहले से ख़राब हुआ था उसे साफ़ कर लिया गया है। पानी का स्तर पहले से ज़्यादा है। पानी में हल्की गति से भी साफ़ देखी जा रही है। आरती के लिए अस्थायी घाट बनाया गया है। दिल्ली के कुदेशिया घाट पर यमुना आरती की कैसी तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। और साथ ही पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा से भी अमित ने बात की है। जिस यमुना किनारे गंदगी की वजह से खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है, उसी यमुना के किनारे आज महाआरती की शुरुआत हो रही है। और इस बदलाव के पीछे दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। शुरुआत शानदार तरीके से हो रही है, कैसी शानदार तरीके से ये शुरुआत आगे भी जारी रहेगी? बड़ी शुरुआत है। बनारस से आए हैं जो लोग गंगा की आरती करते थे पंडित, वो यहाँ पर यमुना की आरती की शुरुआत करेंगे। कोशिश ये है कि चलती रहे और इरादा ये है कि लोग यमुना से जुड़ें। कोई आरती के बहाने आए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने आए, कोई खेलकूद प्रतियोगिता के बहाने आए, लेकिन लोग यमुना के किनारे अब आएँ और ये संकल्प लें कि जिस नदी को हम माँ कहते थे उसे गंदा नहीं करेंगे। इसी इरादे से ये सब चीज़ें करने की कोशिश हो रही है। ये बताइए कि बनारस से जो ब्राह्मण की जो मंडल है उसमें कौन कौन से लोग हैं और कैसे होगी यहाँ पर महाआरती? जैसे बनारस और हरिद्वार में होती है उसी तरीके से होगी। सबसे पहले तो एक सर्वधर्म प्रार्थना है। सभी धर्मों के लोग ये प्रार्थना करेंगे कि हम क्योंकि पानी जीवन है और हर धर्म में पानी और नदी का महत्व रखा गया है, तो सब लोगों की एक प्रार्थना है। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उसके बाद वो महाआरती है जिसमें मंत्रोच्चारण भी होगा, यमुना की आरती भी होगी। दियों से मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय सब लोग उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार से एक भाई दूज का जो त्यौहार है यमुना से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो इसीलिए आज के दिन इसको शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आपने एक अच्छी चीज़ बोली थी कि मैं 3 साल के भीतर मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। शुरुआत आज हो गई है, तो माना जाए कि 3 साल के भीतर कपिल मिश्रा इसी यमुना में यहीं पे खड़े होकर के डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल, मैंने ये संकल्प लिया है और पूरी दिल्ली ये संकल्प अब ले रही है। एक एक करके सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। यमुना की जो गंदगी है उसको खत्म करना है। यमुना का जो साफ हिस्सा है उसे भी दुनिया को दिखाना है और इस बाकी हिस्से को भी वैसा ही साफ बनाना है। और 36 महीने 3 साल का ये संकल्प है। आप और हम मिलकर यमुना में एक साथ डुबकी लगाएंगे। जाहिर सी बात है आज शंखनाद से इसकी शुरुआत हो जाएगी, संकल्प की शुरुआत हो जाएगी। जाहिर सी बात है दिल्ली बदल रही है, ऐसे में भला कौन नहीं चाहेगा कि इस बदलती दिल्ली के साथ यमुना भी बदले। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। ये एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है, बिल्कुल वैसी जैसी कि वाराणसी और हरिद्वार में गंगा आरती होती है। केजरीवाल की नमामि यमुना के घाट पर आरती का आयोजन होगा। आज शाम बजे इसकी विधिवत शुरुआत होगी। वाराणसी की ही तरह पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। महाआरती होती है वाराणसी में गंगा घाट पर और भव्य दृश्य होता है, विहंगम दृश्य होता है, देखने लायक बात होती है। श्रद्धा का समंदर सालाब उमड़ पड़ता है। वाराणसी से पंडितों के एक ग्रुप को बुलाया गया है जो वाराणसी के घाट पर महाआरती करते हैं। वही पंडित हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है जो यमुना आरती भी करेंगे। तमाम तैयारियां दिल्ली सरकार ने पूरी कर ली है। कुदेशिया घाट पर दिल्ली सरकार ने ये तैयारी की गई है, एक अस्थायी घाट बनाया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने इन तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना आरती शुरू की जा रही है। जाहिर सी बात है यमुना की इससे साफ सफाई भी होगी, यमुना के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा। यमुना सफाई पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी इसका एक लक्ष्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति में यमुना आरती एक बहुत बड़ा रोल भी यहाँ पर निभाएगी।
तो ज़बरदस्त तैयारियां हैं। आज शाम 4 बजे ये महाआरती होगी। दिल्ली के गीता घाट का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। गंगा आरती के तर्ज पर अब दिल्ली में यमुना आरती होगी और इस महाआरती की शुरुआत आज शाम 4 बजे से उदेशिया घाट के करीब गीता घाट से इसकी शुरुआत हो रही है। और दिल्ली सरकार का पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा गीता घाट पर किस तरीके से तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। यमुना को बाकायदा साफ किया गया है और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मंच है, यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, यहीं पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी यहीं पर आयोजित होगी और अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर संबोधन भी यहीं पर होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो जितने भी गेस्ट होंगे, जो लोग होंगे, उनके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। सरकार का ये अनुमान है कि करीब 3000 लोग इस महाआरती में जुटेंगे। जो आयोजक है चंद्रमणि मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके की तैयारियां हैं, शेड्यूल क्या होगा आरती का? आरती आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले शंख और ध्वनि के साथ में मंत्रोच्चार होगा, फिर सर्वधर्म प्रार्थना होगी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद में यमुना बचाओ पर, यमुना आरती को लेकर, पावन यमुना निर्मल यमुना के थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो साहित्य कला परिषद के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो तैयारियां ज़बरदस्त की गई हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से एक नई परंपरा शुरू हो रही है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है दिल्ली यमुना का कुदेशिया घाट। वहां पहुंचे हैं मणिदीप हमारे संवाददाता। कश्मीरी गेट के हम लोग इस समय कुदसिया घाट पर मौजूद हैं। ये पीछे मंच बनाया गया है यहाँ पर और इस मंच पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यमुना की महाआरती का आयोजन यहाँ पर शाम 4 बजे से प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होना है। ये नीचे आप ये यमुना देख सकते हैं, बल्लियाँ लगाई गई हैं, आयोजन किया जा रहा है। ये 108 पंडित जो हैं वो यहाँ पर यमुना की महाआरती का आयोजन करेंगे। लेकिन यमुना का पानी जो है यहाँ पर बेहद उसी सूरत हाल में गंदा है। बेशक यहाँ पर जो ठोस कचरा है, पॉलीथीन है, बैग हैं, मालाएँ हैं, वो सब तैरती यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। ठोस कचरा यहाँ पर तैरता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो काली जो हकीकत है, जो यमुना का जो काला रंग है, जो गंदा पानी है, उसमें यहाँ पर कोई शोधन नहीं किया गया, कोई सफाई नहीं की है। पानी उतना ही यहाँ पर गंदा है। ऐसे में यहाँ पर शाम में महाआरती का आयोजन इसी यमुना के पानी का किया जाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार का एक बड़ा एजेंडा है यमुना को साफ करना। उसी के तहत ये महाआरती का प्रोग्राम जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन और घाटों की तुलना में, और घाट जो कि ठोस कचरे से पूरी तरह भरे हुए हैं कि वहाँ पर पॉलीथीन है, वहाँ पर मालाएं हैं, वहाँ पर दीपावली के बाद का वहाँ पर तमाम तरह का वहाँ पर कूड़ा मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ठोस कचरा नहीं है। कुदसिया घाट की यमुना पर मैं चाहूँगा कि एक शॉट दूर से लेकर के दिखाया जाए कि यहाँ पर कोई ठोस कचरा नहीं है, लेकिन पानी बेहद उतना ही गंदा है। नाले जैसा काला पानी है, मच्छर हैं, जो बारीक कचरा है पास से जाने पर वो कचरा उतनी ही तादाद में यहाँ पर दिख रहा है। पानी का जो सूरत हाल है, जो काली हकीकत है, वो छुपाई नहीं छुप रही है। बेशक यहाँ पर महाआरती का आयोजन शाम के वक्त किया जाना है। कैमरामैन संजय खान के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।